हेलो स्टूडेंट, सारणीकर था डिटर्मिनेंट्स की एक और नई क्लास लेते हैं। जिन्होंने नई क्लास ज्वाइन करी वे पार्ट 1 वीडियो से देखना प्रारंभ करें। पार्ट फर्स्ट से भाग 1 से ऑफलाइन वाले कॉपी में देख लें। ये आज से नए क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन समीकरण हल कीजिए। समीकरण हल करना जब भी आ जाए तो जो अज्ञात राशि रहती है उसका मान ज्ञात करना रहता है। तो इसमें अज्ञात क्या है? एक्स। डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं आप और सीधे हल करना है, समीकरण ज्ञात हो जाएगा। या पहले वो जो बताया 0 बना लें, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। तो जैसा करना तो अपन वही करते। पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपन देखते हैं क्या हो रहा है। 0 बन रहे हैं तो 0 बना लें और उसके बाद अपन प्रसार कर देंगे। तो ये 0 बन रहा है, या इसको कर लें, ये 0 बन रहा है और ये 0 बन रहा है, ऐसा 0 बना लेते। तो देखो R1 इम्प्लाइज R1 में अपन लिखते हैं R1 माइनस R2, इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ 0 बन जाएगा। तो लगा देते अपन, इसमें से इसको घटाया तो क्या बन गया? x ऋण 1। ध्यान देना, x धन 1 में से किसको घटाया? ऋण का 2, तो बचा x ऋण 1। 2 में से 1 गया, बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। ठीक है, 3 में से इसको घटाना अपन को, 3 ऋण x ऋण 2। ये आया कि नहीं समझ में? 3 ऋण का x और ऋण का 2, ऋण होने से क्या हो जाएगा? वह ऋण हो जाएगा। 3 ऋण x ऋण 2, तो 3 में से 2 गया, क्या बचा? 1 ऋण x। और यहाँ माइनस अगर कॉमन ले ले तो इसको x ऋण 1 लिख सकते हैं। अगर समझ में आया तो ऐसा लिख दूँ, डायरेक्ट माइनस कॉमन लेके लिख दूँ तो माइनस x ऋण 1। ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, घटाया इसमें से। नहीं समझ में आए तो वैसा लिख लेना, फिर एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगी। 5 में से 5 गया, क्या हो गया? 0 बन गया, एक 0। और ये x ऋण 1 भी अपन को कॉमन हो जाएगा। और नहीं तो 1 ऋण x लिख देना यहाँ, और कॉमन करेंगे जब वो माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ जाना चाहिए। वाह। R2 इम्प्लाइज, ये 0 बन रहा है। R2 क्या बता रहा है? R2 में से किसको घटा दें? R3 को। देखो समीकरण हल करने का तरीका, अपन डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रसार नहीं करना अपन को, तो मैक्सिमम क्या बना ले? 0। ये तरीका, तो ये 2 में से 2 गया, बन गया 0। x धन 2 में से 3 गया, यही देखो घटा देता हूँ रफ में। तो x 3 में से 2 गया, क्या बचा? 1, बड़ी संख्या का चिन्ह, ये हो गया x ऋण 1। कोई 5 में से किसको घटाएंगे? x धन 4 को। लेकिन ऋण होने से ये ऋण और ये धन भी क्या बन जाएगा? ऋण। घटा लेना तो ऋण से चिन्ह बदल जाए। 5 में से 4 गया, क्या बचा? 1 ऋण x। माइनस और कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? x ऋण 1। माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाते हैं, पता है ना? तो ये ऋण हो गया और ये धन हो गया। धन वाले को पहले लिख दिया, ऋण वाले को बाद में। तो ये आपका यहाँ पर क्या बन गया है? ये गया, यहाँ से गया तो ऋण x ऋण 1। और बाद में आपके क्या बच रहा है? 2 3 x धन 4। तो ये समझ में आया इतना, ये घटाना। अब क्या दिख रहा आपको? बताओ क्या दिख रहा? कुछ समझ में आ रहा? कॉमन है ना, R1 में से x ऋण 1 और R2 में से भी x ऋण 1। क्या दिख रहा है? कॉमन। R1 से x ऋण 1 व R2 से x ऋण 1 क्या करने पर? कॉमन लेने पर। ये एक स्टेप बच गई अपनी, जो माइनस अपन ने पहले ही कॉमन ले लिया था ना, नहीं तो ये 1 ऋण x लिखा रहता है ये वाला, फिर अपन माइनस कॉमन लेते अगली स्टेप में, तो पलट के ये संख्या लिखा थी, जो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया। समझ तो आ गया होगा। तो देखो x ऋण 1 यहाँ वाला कॉमन आ गया और x ऋण 1 यहाँ वाला आ गया। क्या क्या बचा यहाँ? 1 ऋण 1 और क्या बचा? 0। यहाँ 0 1, यहाँ क्या बचा? ऋण 1 और फिर बाद लास्ट में जो है 2 3 x धन 4 बराबर क्या चल रहा है? 0। ध्यान रखना, बराबर क्या है? 0। समीकरण हल कर रहे हैं ना। अब क्या हो सकता है बताओ? यहाँ भी एक 0 बन सकती है ऐसा करने में, या डायरेक्ट अब प्रसार किया जा सकता है। क्या करें? संक्रिया लगा के 0 बना दें या प्रसार करें? जल्दी बता दो, क्या करें? 0 बना लें। चलो सी में ध्यान देना, कॉलम में लगा रहा है, C2 में। इधर मत लगाना, नहीं तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। बताया था ना, जिसमें सब अंक हों वहीं पर संक्रिया लगाना है। मतलब समझ गया? जैसे यहाँ एक 0 आ गया, अगर 0 है तो उसमें नहीं लगाना, नहीं तो वो 0 बिगड़ जाती है। जहाँ यहाँ पे सब अंक, यहाँ पे अब ये 0 थी तो इसमें अपन नहीं लगा सकते, ये 0 बिगड़ जाएगी। इसी में थे,
या इसमें लगा सकते थे, अगर अपन चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ सीधा दिख रहा है जोड़ने पर, तो C2 इम्प्लाइज C2 में लगा दो C2 प्लस C3, इनको जोड़ रहा है, जोड़ने में 0 बन जाएगा ना, एक में से एक घट जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका x ऋण 1 का वर्ग, ये वाला। अब कॉलम में लगा रहे तो कॉलम ही लिखना चाहिए, 1 0 2 ये लिख दिया, 1 0 2। अब इसमें लगा रहे हैं ना C2 में, तो ये जोड़ के लिखेंगे तो ये ऋण का 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक में से एक गया 0, 3 को जोड़ेंगे x धन 4 में तो x धन कितना हो जाएगा 7, 3 धन x धन 4। अब चिन्ह नहीं बदलाएंगे, प्लस में नहीं बदलाते, 3 और 4 कितने हो गए 7, x धन 7। और ये वाला सेम 0 ऋण 1 और कितना हो गया x धन 4, बराबर में क्या है 0। कोई दिक्कत बताओ। यहाँ से भी आप प्रसार कर सकते थे, ये संक्रिया लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। मगर मैक्सिमम क्या बना लो 0, सवाल को क्या कर लो छोटा कर लो। चलो अब प्रसार करने पर आपको ये तो दिख रहा है x ऋण 1 का वर्ग पहले। अब काय के सापेक्ष 1 के सापेक्ष करेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति है, मतलब ये कॉलम और ये रो गायब, और ऐसा गुणा तो 0, समझ में आ रहा ना। ऐसा गुणा करेंगे ये हो गया 0, ऋण लगा के ऐसा गुणा तो ऋण 1 और यहाँ का ऋण क्या बन गया धन 1 का गुणा x धन 7 में तो x धन 7 रह गया। ये आया कि नहीं ये समझ में, ये बताओ। देखो 1 के सापेक्ष ये गायब ये गायब, ऐसा गुणा तो 0 का x धन 4 में गुणा तो 0, फिर ऋण रहता है यहाँ, और ये ऋण 1 का गुणा तो ऋण और ऋण बन गया क्या धन, x धन 7 में तो 1 के गुणा से संख्या सेम लिखा जाती है। अब ऋण 1 के सापेक्ष तो यहाँ ऋण रहता है ऑलरेडी, तो ऋण और ऋण क्या बन गया ये धन, ये ऋण और यहाँ का ऋण धन, 1 के सापेक्ष ये गायब और ये गायब, ये वाला कॉलम और ये वाली रो गायब। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो दिख रहा है ना। तो क्या बचा भैया आपके ये 0 का गुणा x धन 4 में तो 0, यहाँ माइनस का निशान, 2 का गुणा ऋण 1 में तो ऋण 2, ऋण और ऋण क्या बन गया धन 2, बराबर क्या आ गया 0, क्योंकि ये 0 के सापेक्ष हमको नहीं खोलना, वो 0 हो जाएगी, लिख भी सकते। तो अब ये तो समझ में आने लगा होगा। तो x ऋण 1 का वर्ग, 1 का गुणा x धन 7 में तो x धन 7, 1 का गुणा 0 में तो 0 और 2 में तो 2, 1 दूनी क्या हो गया 2, x धन क्या हो गया 9, ये आ गया x ऋण 1, ये वर्ग है 2 बार लिख दिया, और x धन क्या आ गया 9। ये आंसर निकल रहा है। देखो x ऋण 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 1, पक्षांतर होके फिर x ऋण 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 1, और x धन 9 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया ऋण 9। यही आपके आंसर। देखो 3 बार थे ना x ऋण 1 x ऋण 1 x धन 9, तो जब x ऋण 1 बराबर 0 पक्षांतर किया x बराबर 1, x ऋण 1 बराबर 0 तो फिर x बराबर 1, और x धन 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया पक्षांतर होके गया ऋण का 9। तो ये समझ में तो आ गया होगा, कठिन लग रहा है नहीं, नोट कर लो इसको, नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया है अपन को समीकरण हल करना है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो क्या दिख रहा है वही अभी जो संक्रिया लगाई थी, मैक्सिमम 0 बना ले, एक यहाँ बन जाएगी यहाँ बन जाएगी। इसे आप लोग करो, आप लोगों का नाम छोड़ दूँ, कर लोगे नहीं बनेगा करवाऊँ। वही संक्रिया लगाना है जो अब भी लगाए थे, बिल्कुल वैसे ही करके देखो। अच्छा चलो आप लोग भी करके बताएं, ऑनलाइन वाले वीडियो को पॉज कर लें और करके बताएं, ठीक है ना, करके देखें फिर मिला लेना। चलिए अब मैं करता हूँ, देखते हैं किस किसने सही किया था, मिलाओ। क्या करते हैं अपन, वही R1 इम्प्लाइज R1 माइनस क्या बन रहा R2, ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, यहीं लिख दे रहा। अब भी जो लगाई थी वही संक्रिया R2 इम्प्लाइज R2 माइनस क्या हो गया R3। तो अपन R1 में से R2 को माइनस करें, 3x ऋण 8 में से 3 गया तो क्या बचा 3x ऋण 11, 5 लिख लिया। ऋण 8 और ऋण 3 ऋण 11 होंगे ना, 5 लिख लिया। क्या है 3x ऋण 8 और ये ऋण के 3, 8 और 3 कितने हो गए 11, समान चिन्ह जुड़ेंगे ना, समझ गए। चलो अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 ऋण के 3x और धन के 8,
ध्यान देना 3 ये ऋण हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा धन। ऋण घटा रहा है इसको तो माइनस से साइन क्या होते चेंज हो जाते, चिन्ह बदल जाते। 8 और 3 कितने हो गए 11 ऋण 3x, वही माइनस कॉमन ले लो अभी जैसा लिया था 3x ऋण क्या हो जाएगा 11। तो ये ऋण कॉमन हो गया 3x ऋण 11 सेम और 3 में से 3 गया 0। बोलो अभी भी यही थे, केवल अंक बदला है। इसमें से ये घट गया 0। 3x ऋण 8 में से 3 गए तो 3x ऋण कितने बच गए 11, ये लिखा हुआ यहीं। और ये 3 में से 3x ऋण 8 गया तो ये 3 में से 3x ऋण 8 गया। 3 में से ऋण के 3x हो जाएंगे, धन का यहीं पे लिखा वही की वही। तो क्या बचा हुआ आपका, क्या लिख देंगे यहाँ पे ऋण कॉमन 3x ऋण 11। बोलो ये सेम उसमें लगा था ना पिछले क्वेश्चन में, थर्ड वाला सेम 3x ऋण 8 बराबर क्या आ गया 0। क्या दिख रहा कॉमन, उसमें x ऋण 1 कॉमन था, इसमें क्या दिख रहा 3x ऋण 11। 3x काय में से R1 से 3x ऋण 11 व R2 से 3x ऋण 11 क्या करने पर, कॉमन लेने पर। कॉमन ले रहे भैया 3x ऋण 11 3x ऋण 11 क्या बचा यहाँ 1 ऋण 1 और 0, यहाँ 0 1 और ऋण 1, बाकी ये थर्ड वाला सेम 3x ऋण के 8 बराबर क्या होगा 0। बोलो ये आया कि नहीं समझ में। अभी जो किया था वही सवाल है ना सेम, उसके बाद भी नहीं बना। क्या है ये, अब क्या दिख रहा है ये 0 बना लो, किया था ना अपन यहाँ 0 बना लिए थे ऐसा करके, और नहीं तो प्रसार कर दो, बताया था जैसा वो किया था वही कर लो, 0 बना लो। क्या दिख रही है अब संक्रिया अपन को C2 में लगा दो तो ये C2 इम्प्लाई C2 माइनस क्या दिख रहा है अपन को C3, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, कर दो 3x ऋण 11 3x ऋण 11, वहाँ वर्ग करके मत लिखो उसको, बाद में लिखना तो पड़ेगा। 103 ये यहाँ पर लग रहा है C2 में, इसको प्लस किया तो ऋण का 1, इसको प्लस किया अपन ने 1 ऋण 1 प्लस करेंगे वो ऋण ही रहेगा, क्या हो गया 0। 3 और इसको प्लस करेंगे, देखो ध्यान देना 3 धन 3x ऋण 8 क्या बच रहा है 3x ऋण 8 में से 3 गया ऋण के 5, असमान चिन्ह घटेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, क्या हो गया 3x यहाँ पर 3x ऋण 5 और थर्ड वाला कॉलम सेम 0 1 3x ऋण 8 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या किया था ध्यान है, प्रसार करने पर तो 3x ऋण 11 काय के सापेक्ष 1 के सापेक्ष, तो ये कॉलम और ये रो गायब, ये हो गया 0 माइनस क्या बन गया प्लस, अभी करा चुका बिल्कुल सेम है इसलिए समझ गया ना। 3x ऋण 5 फिर ऋण 1 के सापेक्ष तो ऋण और ऋण यहाँ क्या हो गया धन, यहाँ सेकंड वाला ऋण रहता पता है ना, अब ये बनना चाहिए असल में, ये गायब इसका इसमें गुणा तो 0 ऋण और इसका इसमें गुणा तो ऋण 3 ऋण और ऋण धन 3, ये आया कि नहीं समझ में। 0 के सापेक्ष नहीं करेंगे इसलिए, तो 3x ऋण 11 3x ऋण 11 और 1 के गुणा से 3x ऋण 5 धन 3 कितना हो गया ये 3x ऋण 11 3x ऋण 11 और 3x ऋण क्या बचा 2 बराबर 0। 5 में से 3 गया क्या बचेगा 2। देखो वही की वही था ना, वहाँ x ऋण 1 और x ऋण क्या x धन क्या आया था ना सेम। क्या हो रहा क्या दिख रहा है अपन को 3x ऋण 11 बराबर 0, पक्षांतर करो इसका 3x बराबर 11 x बराबर 11 बटे 3, ये 3 का पक्षांतर सेम यही 3x ऋण 11 बराबर 0 3x बराबर 11 x बराबर 11 बटे 3, ये वाला 3x ऋण 2 बराबर 0 3x बराबर ये उस तरफ जाएगा धन का 2 x बराबर क्या हो गया 2 बटे 3, ये आ गए आपके आंसर। तो वही था, ये बन जाना था, नोट करो इसको। चलिए अगले ये 2 क्वेश्चन, ये
आप लोगों को करना, ठीक है ना। ये तो सेम संक्रिया और उसमें भी सेम जो अभी 2 करके आया बिल्कुल वैसे। हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आए, वैसे आना नहीं चाहिए, सेम है वही प्रोसेस है। आप पहले इसको 0 कर लेंगे, इसको 0, फिर वो बनेगा सब कुछ इसमें भी। ये आंसर नहीं बने तो इसको पूछ लेना, ठीक है ना, कल पूछ लेना ऑफलाइन वाले। और ऑनलाइन वालों से नहीं बनता तो कमेंट्स कर देना, तो मैं इस क्वेश्चन का वीडियो डाल दूंगा अलग से, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बने कमेंट्स करके पूछ लिया करो, तो उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा, वैसे बन जाएगा ये, ठीक है, नोट करो इसे। चलिए तो ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 आप लोगों को करना जो दिया, ये वाला मैं बताता हूँ क्या करें। इसमें डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं या पहले कुछ छोटा कर सकते हैं। तो देखो संक्रिया अगर लगाए तो x 2 हो जाएगा, x धन 2 और 7 9, 3 और 6 9 और x मतलब x धन 9 यहाँ बनेगा, x धन 9 यहाँ बनेगा, और 7 और 2 9, x धन 9 यहाँ भी बन जाएगा। तो अपन ये कर सकते, छोटा हो जाएगा। डायरेक्ट प्रसार करते हैं, 3 घात का समीकरण बनेगा, 3 घात का हल करते आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, पहले संक्रिया बता दे रहा हूँ। R1 इम्प्लाइज R1 धन R2 धन R3। करो भैया, तीनों को जोड़ दो तो x धन 2 धन 7 मतलब कितना हो गया, x धन 9। आया ये समझ में। यहाँ 3 धन x धन 6 कितना हो गया, 3 धन x धन 6 मतलब x धन 9। यहाँ 7 धन 2 धन x मतलब x धन 9 बराबर में यहाँ पर है 0। यहाँ सेम 2x 2 7 6x। बोलो कोई दिक्कत आया ये समझ में। क्या कॉमन दिख रहा अपन को, R1 से x धन 9 क्या करने पर, कॉमन लेने पर। तो ये x धन 9 कॉमन, 1 1 1 2x 2 7 6 और x बराबर क्या आ गया, 0। चलिए अब क्या दिख रहा है बताओ। 0 बना सकते हैं ना अपन, ये और ये बन रहा है ना, कर लो। C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2 और C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C3। यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 2 0 बन जाएगी, लगा लो। यहाँ के बाद भी डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 0 बना लो अपन। तो क्या बनेगा अपना, x धन 9 C1 में लग रहा है, इसमें से इसको घटाया क्या आ गया, 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 ऋण x। इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में 6 गया, क्या बचेगा, 1। आ रहा समझ में। फिर यहाँ 1 में से 1 गया, क्या बचा, ये 0। x में से 2 गया, क्या बचा, x ऋण 2। अब ये देखो यहाँ एक स्टेप बढ़ रही है ना, x ऋण 2 ये भी लिखा लेकिन उल्टा लिखा, तो माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन। और ये क्या आ गया आपका, 6 में से x गया, 6 ऋण x। 6 में से x ऐसा घटा रहे हैं पर 1 2 x 1 2 और ये x बराबर क्या आ गया आपका, 0, ठीक है। अब क्या कर लें, दिख रहा, कॉमन ले लूँ डायरेक्ट ना, यहाँ ऋण 1 लिख देंगे, समझ गए ना, पलटने के कारण उसको। R2 से x ऋण 2 क्या करने पर, कॉमन लेने पर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि स्टेप बढ़ाऊँ इसको, ऋण 1 कॉमन लेंगे, ये ऐसा 2 ऋण x है ना, तो ऋण कॉमन ले लेंगे तो ये x ऋण 2 लिखा जाएगा। जब x ऋण 2 कॉमन में चला जाएगा तो 1 बचेगा, काय का, ऋण का। समझ गए, पेपर में पूरा करे आना एक्सप्लेन करके अगर ये क्वेश्चन आता है तो। x धन 9 ये x ऋण 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 0 0 1। ये कॉमन गया, x ऋण 2 है 2 ऋण x, तो क्या बचा, ऋण का 1 1 1 2 1 6 ऋण x x बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या कर दें, प्रसार करने पर क्या बच रहा, देखो x धन 9 x ऋण 2, 2 आंसर तो आ गया, x बराबर ऋण 9 और x बराबर धन का 2। ये बराबर में 0 लिखाएंगे तो उधर चला जाएगा, धन 9 उधर जाएगा तो ऋण 9, और ऋण का 2 उधर जाएगा तो धन का 2। ये 2 आंसर तो आपको दिख रहा है। तीसरा और आएगा, प्रसार करने पर 0 के सापेक्ष नहीं करना, 0 के सापेक्ष नहीं कहा, केवल काय के सापेक्ष 1। ये गायब और ये गायब, ऐसा, ठीक है ना। ये वाली आपका कॉलम और ये वाली रो गायब। तो क्या बच रहा, इतना बच रहा बस। ऋण 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो ध्यान देना, ऋण का 6 और धन का x।
ऋण 1 का गुणा, इसमें तो ऋण 6 और ऋण 1 का गुणा ऋण x में, तो ऋण में ऋण का गुणा धन x आएगी। फिर ऐसा गुणा, यहाँ ऋण का निशान, 1 एकम 1 बराबर 0, ये तो गायब हो गए थे, ये समझ में आ गया। ऐसा गुणा और ऐसा गुणा किया है, गुणा समझ में आ गया। आंसर ये आ गया x धन 9 x ऋण 2, 1 के गुणा से संख्या सेम, तो ये हो गया x और ऋण का 6 और ऋण का 1 ऋण का 7। अब लिख लो x धन 9 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया ऋण 9, पहला आंसर। x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2, दूसरा आंसर। x ऋण 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया धन का 7, तीसरा आंसर। और ये आंसर नोट करो, इसको बन जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में अपन और पढ़ेंगे, कुछ समीकरण हल करना है, सारणी के चैप्टर में इन्वर्स निकालना आने वाला है। तो जो ऑनलाइन आए हैं वो चैनल को बेल आइकन के साथ कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कर देना अपने दोस्तों के साथ, मिलकर पढ़ाई करो। फेसबुक पेज PCM ज्ञान आप देख सकते हैं, उस पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलकर पढ़ाई, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।